नमस्कार, नादिव विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जहां मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, तो इंदौर जैसी जगहों पर नई मशीन से हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में ही जो जन सुनवाई हो रही है, जहां एसपी कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं है। गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं, जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। एमपी के महर में दर्जनों किसान तपती धूप में सड़कों पर दंडवत होकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे हैं। इन किसानों ने तालाबों में सिंघाड़े की फसल नष्ट हो जाने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। पन्ना जिले में 5 ग्रामीण 2 साल से अटकी अपनी मजदूरी दिलाए जाने की गुहार लगाने पन्ना कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर से पैसे दिलाने की मांग की है। वहीं रीवा में एक रिटायर्ड फौजी जन सुनवाई में पैसों और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर पहुंच गए। ये सब कुछ कलेक्टर के सामने रख दिया। रिटायर्ड फौजी की जमीन धोखे से हड़प ली गई। इन तीनों मामलों में कलेक्टर ने फरियादियों को तुरंत समाधान का आश्वासन दिया और ऐसे कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे है। कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य परीक्षण अत्याधुनिक वन टच प्रारंभिक जांच डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। यह डिवाइस नॉन इन्वेसिव तरीके से समग्र कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन करता है। इंदौर में विकसित यह डिवाइस भारत और अमेरिका में पेटेंट प्राप्त है। जन सुनवाई में अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। आयुक्त ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गाँव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं और चक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं।
जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से जनसुनवाई में जहां कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। लोग अपनी समस्या को लेकर जब जनसुनवाई में पहुंचते हैं, चूंकि हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित होती है और इस जनसुनवाई में कलेक्टर औचक निरीक्षण करने के लिए कभी भी केंद्र पर पहुंच जाते हैं, जिस वजह से अधिकारी भी जनसुनवाई में समय पर पहुंच जाते हैं और जो लोग यहां पर पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण को लेकर निर्देश भी देते हैं। कई बार कलेक्टर के सामने भी जो पीड़ित हैं वो न्याय की गुहार लगा चुके हैं, जिस पर कलेक्टर भी तत्काल संज्ञान लेते हैं और संबंधित जो जिम्मेदार हैं या जो अधिकारी हैं उनको उस पीड़ित की समस्या से अवगत कराते हैं और उसका त्वरित निराकरण का निर्देश भी जारी करते हैं। ऐसे ही कई सारे जो मामले हैं वो सामने आए हैं, जब जो किसान हैं या जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। हाल ही में रीवा का जो मामला सामने आया था, उसमें एक रिटायर्ड फौजी अपनी कुछ पैसे और एक बैग में भरी हुई अपनी पूरी रकम लेकर कलेक्टर के सामने पहुंचे और उनके सामने वो सारा सामान रख दिया। उनका ये कहना है कि उनकी जो जमीन थी वो धोखेबाजी कर उनसे हड़प ली गई, उनसे छीन ली गई और इसी परेशानी को लेकर जब वे कलेक्टर के पास पहुंचे, उनका कहना है कि वे बीते कई महीनों से चक्कर काट रहे थे, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन जब वे सामान लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर के सामने अपना सामान रखकर अपनी आप बीती बताई, तो कलेक्टर ने उनकी समस्या को सुना, उस पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान के लिए निर्देशित भी किया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ जो सहयोगी है वो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्थिति समझेंगे, जानेंगे कि वहां पर जन सुनवाई को लेकर क्या स्थिति है। नवनीत गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन्हीं की ओर हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। नवनीत कटनी से हमारे साथ में जुड़े हैं। नवनीत, कटनी में जनसुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनका जनसुनवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से जनसुनवाई का जो कार्य यहाँ चालू हो चुका है और यहाँ पे लोग पहुंचने भी, लेकिन बात करें जिस तरह से गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से आज जो संख्या है कम होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो तापमान एकदम आसमान जो है ना, आज टेम्परेचर की बात करें तो 42 से 43 टेम्परेचर अभी दिख रहा। अब तस्वीरों में देख सकते हैं वो वैसी भीड़ एकत्रित नहीं दिख रही है। हम सभा आपको दिखा रहे नवीन सभा कक्ष में, इसके अंदर ही यहाँ पे जनसुनवाई का कार्य चल रहा है, लेकिन वहां पर उतनी भीड़ एकत्रित नहीं दिख रही है। लेकिन हम पिछले हफ्ते की यदि बात करें जनसुनवाई में 107 करीब यहाँ पे मामले आए थे, जो कि कलेक्टर ने बहुत निर्धारित सुना है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे मध्य प्रदेश यदि बिजली विभाग की बात करें तो यहाँ जरूर समस्या लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ कहीं वोल्टेज की कमी, कहीं बिजली की समस्या, कहीं बिल ज्यादा आना, तो ये बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा बना हुआ है। तो इस जिसके चलते यहाँ जनसुनवाई में बहुत लोग इसके लिए पहुंच रहे हैं, बिजली समस्या को लेकर। लेकिन कटनी में अभी बिजली की लेके यहाँ पे जो कार्यरत हैं, जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं, वो सुनने को तैयार नहीं थे। उसके चलते यहाँ जनता जरूर मायूस नजर आ रही है। लेकिन कलेक्टर साहब का सीधा कहना है, कोई भी बिजली कार्य जो भी है, बिजली विभाग को तुरंत इस तरह के आदेश दिए, कोई भी समस्या होती जनता को, यहाँ पर किसी भी उनको समस्या, तो उनको समस्या ना हो पाए, उन्होंने तुरंत आदेशित किया था। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर बिजली की समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जहां एक और भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो ऐसे में बार बार बिजली कटौती या फिर जो ज्यादा बिल लोगों के पास पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोहरी मार ऐसे में ग्रामीण झेल रहे हैं। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेते हैं। नर्मदापुरम से सहयोगी संजय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजय, आप अभी इस वक्त किस केंद्र पर मौजूद हैं? और हम देख भी पा रहे हैं शायद आपके पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, संभवतः ये जनसुनवाई में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे होंगे। आप उस केंद्र के बारे में भी जानकारी दीजिए कि वहां पर क्या स्थिति है जनसुनवाई की, और अगर संभव हो तो आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संजय, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। चलिए एक बार फिर से हम संजय से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फैजल की ओर रुख कर लेते हैं। बुरहानपुर से फैजल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फैजल, आप किस केंद्र पर मौजूद हैं और अब तक यहाँ पर लगभग कितनी जनसुनवाई हो चुकी है, और उन जनसुनवाई में अगर हम बात करें तो कितने प्रकरण, कितने मामले अब तक निपटाए जा चुके हैं? लोग इस जनसुनवाई से कितने खुश हैं?
फजल, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, फैजल से भी एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रिजवान राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो चूंकि राजधानी है और ऐसे में जहां हजारों की संख्या में लोग हर मंगलवार को पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, इसके पहले भी जब हमने देखा था तो कई महिलाएं यहां पर पहुंची थी, दारू की जो दुकान है उनके घर के आसपास थी, उसके निराकरण को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मिला जुला असर है वो देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी एक वर्ग था जो नाराज था इस जनसुनवाई से और ये कह रहे थे कि महीनों हो चुके हैं यहाँ पर पहुंचे और जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिल्कुल नैन्सी, जिस तरीके से लगातार हर मंगलवार को जनसुनवाई होती है और ऐसे में यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। हम मौजूद है भोपाल कलेक्टर कार्यालय, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं वो मौजूद है और जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं और कलेक्टर से गुहार लगा रही है और उनका कहना है कि यहाँ पर आ रहा है लेकिन उनकी शिकायतों का नहीं हो रहा है। कोई जो है अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है और कोई अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा है और कलेक्टर से जो है गुहार लगा रहे हैं। कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो किस लिए यहाँ पर आई है और कब से यहाँ पर आ रही है और क्या उनकी समस्या है। जी मैम, आज भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, क्या समस्या है? भोपाल कलेक्टर से बात हुई इसको लेकर, शिकायत करी, क्या बात हुई अभी? और हमारे से आप मैदानों में लेकिन आप बच्चे रहे, बुजुर्ग लोग रहे, स्कूल है, 8 पेशेंट लोग रह रहे हैं, परेशान लोग, फिर भी आप वहीं पर क्यों लगा इतना? साफ तौर से नैन्सी कई लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जो समस्या है वो यहाँ पर लेकर पहुंचते हैं और भोपाल कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। ये कुछ महिलाएं जिनका साफ तौर से कहना था क्या जो अवैध तरीके से जो वो लगाया जा रहा है टावर, उसको लेकर जो है ये यहाँ पर शिकायत करने आए। ये जनसुनवाई का कक्ष है, तमाम जो शिकायत करता है यहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं और यहाँ पर एसडीएम और जो तहसीलदार है यहाँ पर बैठे। हालांकि कुछ देर पहले जो है भोपाल कलेक्टर यहाँ पर मौजूद थे लेकिन अब जो है यहाँ से जा चुके हैं और शिकायत करता जो है यहाँ पर बैठे हुए और अपनी शिकायतों का जो है निराकरण करवाने की आस में जो है इंतजार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल रिजवान, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जो हमें दूसरा धड़ मिल रहा है लोगों का, जो ये कह रहे हैं कि सालों हो गए हैं जनसुनवाई में पहुंचते हुए, अपनी समस्या को रखते हुए उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ज्यादा मामले जनसुनवाई में आ रहे हैं या फिर ज्यादा मामले लंबित हैं, पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर उनका निपटारा हो रहा है? क्या कारण है कि उन लोगों की समस्या का अब तक समाधान नहीं हो सका? लेकिन ऐसी कई बार ऐसा होता है क्या, जिस तरीके से जो लोग शिकायत करने आते हैं तो लंबे समय से जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी समस्या पर निराकरण तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो अधिकारियों का ढीला रवैया है उसकी वजह से जो है इनकी शिकायत जो है लंबे समय तक जो है चलती रहती है। हालांकि कई बार जो है कार्रवाई भी भोपाल कलेक्टर की तरफ से की गई, हमने पहले भी देखा जो अधिकारी ढीला रवैया जो है पीड़ित को अपनाते हैं उन पर जो है भोपाल कलेक्टर कार्रवाई करते हैं। और ऐसे में कई बार ये भी बात सामने आती है क्या कुछ आरोपी जो है चाहे वो पुलिस थाना हो या जिला प्रशासन के जो छोटे अधिकारी उन पर आरोप जो है लगते हैं पैसे के लेने के, तो इस वजह से जो है काम नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हुए हैं, चाहे वो नगर निगम के वीडियो हो या पुलिस थाने के वीडियो है या जिला प्रशासन की वीडियो है, और इसको जो है ट्रेप भी किया गया है। साफ तौर से कई 200 से ज्यादा शिकायतें हर मंगलवार को राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में आती है और ऐसे में कई जो शिकायतें हैं वो निलंबित रहती है और कई लोग जो है सालों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन इसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल, यानी कि कई लोगों की समस्याओं का तो जल्द समाधान हो जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ वर्ग ऐसा भी है जो कि अपनी समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं, सालों से चक्कर काट रहे हैं। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी चर्चा करेंगे। फैसल की ओर एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फैसल, यहाँ पर अगर हम अधिकारियों की बात करें इस जन सुनवाई केंद्र में, तो उनका क्या रवैया रहता है जनता के प्रति और समस्याओं को लेकर वो किस तरह से जनता से बर्ताव करते हैं? लोगों के साथ केस को लेकर कई बार आमतौर पर जो है तो ये शिकायत नहीं मिल पाती है कि अपना जो व्यवहार में किसी प्रकार का कोई कमी है। बिल्कुल, यानी कि मिला जुला असर है कुछ लोगों के लिए, जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो उनकी समस्या को सुनते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं, जबकि कुछ ये कह रहे हैं कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बने रहिएगा और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। नवनीत की ओर रुख कर लेते हैं। नवनीत, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो किस क्षेत्र से आ रहे हैं या किस विभाग से सामने आ रहे हैं? लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं ज्यादातर अपनी कौन सी समस्या को लेकर पहुंचते हैं, या किस विभाग में ज्यादातर जो समस्याएं हैं, जो केसेस हैं वो पेंडिंग है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको। यहाँ पे जिस तरीके से जो केसेस आ रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व को लेके। पिछली बार यदि मंगलवार की हम बात कर जन सुनवाई में, एक राजस्व का केस अजीब व गरीब आया था। वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर उन्होंने एक शिकायत दी थी कि तहसीलदार और पटवारी और आरआई के ऊपर शिकायत दर्ज करने आए थे कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ के मुखिया ने उस तरीके से कोई अभी कार्रवाई का आश्वासन तो नहीं दिया। ये जरूर उनसे बोला था कि आप जो कुछ करना है, जैसा भी करना है, आप कोर्ट जाइए, वहां से जो भी आदेश होगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन राजस्व की बात करें, बंटवारे के हो गए, नामांतरण के हो गए, ऐसे मामले काफी यहाँ पेंडिंग है और लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो 3-3, 4-4 सालों से यहाँ पे पेंडिंग चले आ रहा है। इसके चलते लोग, जनता परेशान है और परेशान होने के चलते उनका जो भी कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ से 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से जरूर लोग आते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं चेहरे पे जो मुस्कुराहट लेके आते हैं कि आज हमारा कार्य होगा, वो मुस्कुराहट कहीं नहीं दिखती। लेकिन दूसरी तरफ हम बिजली विभाग की बात करें, बिजली विभाग भी यहाँ पे काफी मुसीबत है, काफी समस्या है। मेंटेनेंस को लेके आग हो से बिजली कटौती करना, बिजली बिल ज्यादा आना, और वोल्टेज की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हो रही। लोड इतना ज्यादा बटा हुआ कि जो ट्रांसफार्मर की जो बिजली जलती, तो मतलब उनकी जो मशीन होती है, घरेलू जो पंप होते हैं, वो भी नहीं चल पा रहे। तो इससे जरूर इनकी समस्या को लेके यहाँ पे जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं और बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी भी की हम जरूर बात करेंगे, आके सुनने को तैयार नहीं। 19-12 पे वो उनका साफ कहना है कि 19-12 पे कॉल तो करते हैं, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक कोई भी वहां पे रिप्लाई नहीं आता, ना ही वहां से कोई लाइनमैन आता है। बिल्कुल, यानी कि लोग परेशान हैं, यहाँ पर सालों से अपनी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि जन सुनवाई में जहां कुछ जिलों में लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण होता है, खुद कलेक्टर उनकी समस्या को सुनते हैं और निराकरण के निर्देश देते हैं, जबकि कई जगह पर इसके विपरीत हमें असर देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग सालों से परेशान हो रहे हैं। अपनी एक ही परेशानी को सालों से वे जन सुनवाई में लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण उन्हें बार बार परेशान होना पड़ रहा है।